नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में कोरोना की जबरदस्त लहर, पटना में 565 नए केस, प्रदेश में 893 संक्रमित मिले। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होते जा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के जरिए राज्य में पाबंदियों को लेकर चिंतन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में संक्रमण का बड़ा विस्फोट हुआ है। राज्य के अंदर आज कुल 893 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में 565 मरीजों की पहचान हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट। पटना के अलावे गया और मुजफ्फरपुर में भी बड़ी तादाद में नए संक्रमित मिले हैं। गया में 99 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर में 47 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 2000 के ऊपर जा पहुंची है। पहले यह केस 1500 से नीचे थी, लेकिन अब इनकी संख्या 2222 जा पहुंची है। राजधानी पटना में अकेले 1250 एक्टिव केस मौजूद है। राजधानी के लगभग हर मोहल्ले से नए संक्रमित रोगों की पहचान की जा रही है। बिहार में कोरोना के बढ़ते रफ्तार के बीच पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा लॉकडाउन का करेंगे विरोध। बिहार में फिर से लॉकडाउन लगाने की आशंकाओं के बीच जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कोरोना नियंत्रण के नाम पर यदि बिहार में लॉकडाउन लगाया गया तो जन अधिकार पार्टी इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अगर आम जनता पर लॉकडाउन थोपने का प्रयास करेगी तो पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। पप्पू यादव ने आगे कहा कि लॉकडाउन ने आम आदमी के जीवन को तहस नहस कर दिया है। कोरोना से ज्यादा लोग भूख और गरीबी से मर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है। दिन में रैली और रात में लॉकडाउन, ये सब नहीं चलेगा। पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना के नाम पर देश में छुट्टी और लूट दोनों मची हुई है। कोरोना हमेशा बजट सत्र के पहले आता और मार्च लूट के बाद खत्म हो जाता है। ओमिक्रॉन वायरस में मारक क्षमता बहुत कम है, इस कारण हमें ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। जाप सुप्रीमो ने कहा है कि हमें कोरोना को चैलेंज के रूप में लेने की जरूरत है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के नाम पर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और अखबार सब मिलकर भय का वातावरण तैयार कर रही है, जो सही नहीं है। पप्पू यादव ने कहा है कि कोरोना वायरस का भय फैलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का एक सुनियोजित प्लान है। केंद्र से पैसे के आवंटन का समय आ गया है। ऐसे में कोरोना का भय फैलाकर पैसे की लूट शुरू होने वाली है। बच्चों में वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने कहा कि 3 साल पहले ही बच्चों में संक्रमण फैलने का दावा करने वाले कोई भगवान नहीं है। 2446 दरोगा की बहाली के सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने ज्वाइनिंग से रोक हटाई। दरोगा बहाली के अभ्यर्थियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने 2446 दरोगा की बहाली के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। पटना हाईकोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने उन 268 अभ्यर्थियों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब दरोगा बहाली में सफल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट को बताया गया है कि 268 ऐसे उम्मीदवार जो प्रारंभिक, मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले की सुनवाई में अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया था कि 1 अगस्त 2021 प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 था। उसके बाद जो सूची जारी की उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं था। अब जल्द आएगा ओमिक्रॉन का टेस्ट रिपोर्ट, आईसीएमआर ने ओमिस्योर किट को दी मंजूरी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच अब तक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ओमिक्रॉन की जांच जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की जाती है और इसके नतीजे आने में काफी वक्त लगते हैं। बिहार जैसे राज्य में ओमिक्रॉन का रिजल्ट आने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। हालांकि बस एकमात्र हॉस्पिटल आईजीआईएमएस में इसकी जाँच शुरू हो पाई है। ओमिक्रॉन से मुकाबले के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में अब एक बड़ी राहत सामने आई है। कोरोना वायरस से लड़ाई में अब नए किट से मदद मिलेगी। आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन की जांच करने के लिए पहले किट को मंजूरी दी है। इसे ओमिस्योर नाम दिया गया है। ओमिस्योर के जरिए ओमिक्रॉन की जांच तेजी के साथ हो पाएगी। इस किट को एंटीजन किट की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसे टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। आईसीएमआर ने इसे इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब यह किट ज्यादा तादाद में प्रोटेक्शन के बाद उपलब्ध हो पाएगा। इसके नतीजों से लोगों में ओमिक्रॉन के संक्रमण की जानकारी जल्दी मिल पाएगी।
बच्चों के टीकाकरण के पहले दिन बिहार में जानलेवा लापरवाही, 2 बच्चों को लगा दिया ऐसा टीका जिसका ट्रायल नहीं हुआ है। सीएम के गृह जिले का हाल। बिहार में 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस वक्त बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उसी वक्त उनके गृह जिले में स्वास्थ्य महकमे ने 2 बच्चों के साथ जानलेवा खेल कर दिया है। देश में जिन वैक्सीन का अब तक बच्चों पर ट्रायल नहीं हुआ है, उसी वैक्सीन को 2 बच्चों को लगा दिया गया है। बच्चों के माता पिता किसी आशंका को लेकर सहमे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं है। ये मामला नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का है, जहां 15 से 18 साल के आयु वर्ग में आने वाले 2 भाइयों को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया। दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हें वैक्सीन के बारे में पता था। टीका लेने के बाद उन्होंने टीके की शीशी पर कोविशील्ड लिखा देखा तो हैरान हुए। उन्होंने टीका देने वाले से पूछा कि कोविशील्ड क्यों दिया, तो स्वास्थ्य कर्मचारी ने कह दिया कि कोविशील्ड लेने से कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों बच्चों के पिता प्रियरंजन कुमार बेहद डरे हुए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने घोर लापरवाही बरती है। जब उन्हें मालूम चला कि बच्चों को गलत टीका दे दिया गया है तो वे सिविल सर्जन के ऑफिस में गए। वहां दोनों बच्चों को 1.5 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। फिर कहा गया कि वे घर चले जाएं। अगर कोई परेशानी हुई तो उनके घर मेडिकल टीम को भेज दी जाएगी, लेकिन प्रियरंजन कुमार को अनहोनी की आशंका सता रही है। बिहार को शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत, 8 जनवरी तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सिलसिला जारी है और मौसम विभाग की तरफ से जो नई जानकारी दी गई है उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में फिलहाल इससे राहत की उम्मीद नहीं है। 8 जनवरी तक के लिए मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसके मुताबिक बिहार में आगामी 8 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री के अंदर रहेगा। ज्यादातर जिलों में 8 डिग्री या उससे नीचे का पारा रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। बता दें कि बिहार में तापमान एक बार फिर से लुढ़कने के साथ ही राज्य के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जहां सोमवार की रात हवा चलने से कनकनी बढ़ गई थी, वहीं मंगलवार को पूरे राज्य में कोहरे का असर देखने को मिला। राज्य के अधिकांश भाग में अब तक का सबसे घना कोहरा छाया हुआ था। 30 से अधिक थानों की बड़ी परेशानी, पुलिस गाड़ी में तेल भरना हुआ बंद। मैनेजर ने कहा जब तक पुराना पैसा नहीं मिलेगा ईंधन नहीं देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पेट्रोल पंप ने पुलिस गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरना बंद कर दिया है। साथ ही पंप पर एक नोटिस भी लगा दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि 1 जनवरी से पुलिस विभाग की गाड़ियों के लिए ईंधन की आपूर्ति बंद की जाती है। बकाया भुगतान के बाद ही आपूर्ति की जाएगी। दरअसल यह मामला आर ब्लॉक स्थित पेट्रोल पंप गैसोलीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का है। पंप के मुताबिक पुलिस विभाग 4.80 करोड़ रुपए बकाया है। माना जा रहा है कि पटना पुलिस की इस बड़ी लापरवाही का असर उसकी पेट्रोलिंग और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पड़ेगा। वहीं पेट्रोल पंप का कहना है कि उनकी तरफ से पटना एसएसपी को बीते 27 दिसंबर को ही इस संबंध में एक लेटर लिखा गया था। उसमें लिखा गया है कि 24 दिसंबर तक पटना पुलिस पर 4.80 करोड़ रुपए का बकाया हो गया है। पंप मालिक का कहना है कि हम लोग इंडियन ऑयल को अग्रिम भुगतान करते हैं तब जाकर तेल मिलता है। ऐसे में अब क्रेडिट पर ईंधन देना मुश्किल है। बिहार में पटना सहित इन शहरों की बदल जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था, जाम से मिलेगा छुटकारा। बिहार में पटना सहित लगभग 1 दर्जन बड़े शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को बदलने पर विचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य के 1 दर्जन बड़े शहरों की ट्रैफिक समीक्षा की जाएगी। इसमें शहर की आबादी, गाड़ियों की क्षमता, जाम लगने वाले इलाके, पुलिस बल व आधारभूत संरचना आदि पर समीक्षा की जाएगी। इन सब के अलावा सड़क सुरक्षा पर भी जोर होगा ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। पहले चरण में प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों को चुना गया है, इसके बाद अन्य शहरों का नंबर आएगा। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए इन शहरों के महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की भी योजना है। इसके लिए मुख्य जगहों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस बल बढ़ाने की भी योजना है, इस पर विचार किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस को भी अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने का काम भी शुरू हो गया है। इसके तहत नालंदा, भागलपुर, पटना समेत कई शहरों में पुलिस को बॉडी वार्न कैमरा और स्पीड गन आदि भी मुहैया कराए गए हैं।
तीसरी लहर से लड़ने को तैयार हो रहा है बिहार। पटना में आइसोलेशन सेंटर बने, जांच केंद्र भी बढ़ाए गए। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में शनिवार को कोरोना के 281 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 749 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज पटना में ही मिले हैं। पटना में 136 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। वहीं गया में 70 नए मरीज मिले हैं। मरीज बढ़ने के साथ ही सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी भी तेज कर दी है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए पटना के पाटलिपुत्रा अशोका होटल में आइसोलेशन सेंटर के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहाँ कुल 152 ऑक्सीजन बेड। पाटलिपुत्रा के टीकाकरण केंद्र को होटल कौटिल्य में शिफ्ट किया जा रहा है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिला कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित कर लिया गया है, जहाँ 112 बेड हैं। मित्तन घाट स्थित खानका भुजिबिया में 25 बेड हैं, जिसे तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार अभी 289 बेड तैयार है तथा कांगन घाट में 200 बेड की व्यवस्था प्रकाश पर्व के बाद हो जाएगी। पटना में गंगा पर बनेगा एक और 6 लेन पुल, यूपी जाना होगा और आसान। राजधानी पटना से एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा पर 6 लेन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे उत्तर बिहार आना जाना आसान हो जाएगा। इसको लेकर डीपीआर तैयार कर लिया गया है। बहुत जल्द ही पुल निर्माण तैयार हो जाएगा। बता दें कि पटना के दीघा और सारण के सोनपुर के बीच जेपी सेतु के समानांतर प्रस्तावित पुल अब 4 लेन की जगह 6 लेन का बनेगा। गुरुवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक तथा पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के बीच हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर सहमति बनी है, जिसकी जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।